आध्यात्मिकता में रुचि होती है। सबसे पहले अलग अलग अखाड़ों के साधु संतों ने स्नान किया। हर हर महादेव, जय श्री राम और जय गंगा मैया के जयकारों से संगम नगरी गूंज रही है। महाकुंभ में अलग अलग संप्रदायों के संतों के 13 अखाड़े हैं। प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाला महाकुंभ 144 साल बाद आया है। इसमें देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु पवित्र स्नान करने पहुंच रहे हैं। हाथों में तलवार, त्रिशूल और डमरू, पूरे शरीर पर भभूत लपेटे, घोड़े और रथ की सवारी करते ये हैं साधु संत। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ हजारों साधु संत संगम पर घाटों की ओर पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में पहले स्नान के लिए त्रिवेणी पर साधु संतों और श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। त्रिवेणी संगम पर लाखों श्रद्धालु संतों की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे। हर कोई इस धार्मिक आयोजन को अपने कैमरे में कैद करता नजर आया। मकर संक्रांति के मौके पर श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी सबसे पहले अमृत स्नान के लिए पहुंचा। अखाड़े ने सुबह 5:15 पर शिविर से प्रस्थान किया और 6:15 पर घाट पहुंचा। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी को स्नान के लिए 40 मिनट का समय दिया गया। दूसरे नंबर पर श्री तपोनिधि पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा और श्री पंचायती अखाड़ा आनंद अमृत स्नान के लिए निकला। घाट पर अखाड़े के पहुंचने का समय 7:05 था। इस अखाड़े को भी स्नान के लिए 40 मिनट दिए गए। इस दौरान हजारों संतों ने पवित्र स्नान किया। त्रिवेणी घाट पर साधु संतों की कतार लगी हुई है। बारी बारी से सभी अमृत स्नान करने पहुंच रहे हैं। मकर संक्रांति का शाही स्नान, जिसको हमारी योगी सरकार ने शाही स्नान न कह करके अमृत स्नान का नाम दिया, वो सही माने में सही भी है। क्यों? ये शाही स्नान एक मुगल साम्राज्य का दिया हुआ नाम था। उसी समय से परंपरागत शाही स्नान इसे कहा जाता रहा। जो हमारी भारत की संस्कृति थी, जो हमारा सनातन धर्म था, उसको सही रूप में सही नाम दिया जाना बहुत ही हर्ष और आनंद का विषय है। जब भी माघ मास में संक्रांति आती है तो वह पुण्यकाल बेला, उसमें दान, स्नान आदि करने से असंख्य गुणा फल प्राप्त होता है। सभी जो भी यहाँ पर इस कुंभ मेले में पधारे हैं, सभी से मेरा यही निवेदन है, संतों का दर्शन और संगम का स्नान जरूर करें। महाकुंभ मेला प्रशासन ने मंगलवार को सनातन धर्म के 13 अखाड़ों के लिए अमृत स्नान का समय और क्रम तय किया है, जिसमें पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन किया गया है। महाकुंभ का पहला अमृत स्नान कई मायनों में खास है। पहले अमृत स्नान पर श्रद्धालुओं के अलावा अलग अलग अखाड़े भी पवित्र स्नान करते हैं। माना जा रहा है कि मंगलवार तक 2 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में पवित्र स्नान कर सकते हैं। आस्था और भक्ति का संगम महाकुंभ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शुरू हो चुका है। ये दिव्य आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। इन 45 दिनों में करोड़ों श्रद्धालु संगम में स्नान कर पुण्य कमाएंगे। इस बार का ये पूर्ण कुंभ यानी महाकुंभ इसलिए भी खास है क्योंकि नक्षत्रों का ये संयोग 144 साल बाद आया है, जो कि बहुत ही शुभ है। संसार का सबसे बड़ा मेला है महाकुंभ, जिसे यूनेस्को ने इंटेंजिबल हेरिटेज डिक्लेयर किया है, जो विश्व की सांस्कृतिक अमूर्त धरोहर है। विश्व की सांस्कृतिक अमूर्त धरोहर के रूप में ये कुंभ का मेला पूरे विश्व को एकता का संदेश देता है, समन्वय का संदेश देता है। ये संदेश देता है कि हम सब बराबर हैं। अर्धकुंभ हर 6 साल बाद लगता है, जबकि पूर्ण कुंभ 12 साल बाद आता है। कुंभ देश के 4 शहरों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगता है। 144 साल बाद दुर्लभ संयोग की वजह से इस बार का महाकुंभ बहुत खास माना जा रहा है। महाकुंभ है, संगम का पावन तट है।
144 महाकुंभ के दौरान साधु ध्यान, योग और अपनी अपनी तपस्या का बल दिखाते हैं और इस पुण्य क्षेत्र में लोगों को आशीर्वाद देते हैं। और कुंभ के बाद ये साधु अपने अपने ठिकानों पर वापस लौटकर अपनी साधना में जुट जाते हैं। जब तक हमारा कुंभ अभी ये कुंभ निकलेगा, अगले कुंभ की तैयारी कर देंगे। हमारा 2027 में नासिक कुंभ में, उससे 6-8 महीने बाद महाकाल का कुंभ है उज्जैन का। तो अभी से हमारी कुंभ निकल के तैयारी हो जाएगा, बाकी तैयारी चालू। तो कोई अपना कुटिया में ध्यान करेगा, कोई गुफा में करेगा, कोई अपने मठ में करेगा, कोई अखाड़े में करता है। महाकुंभ के दौरान शाही स्नान का बहुत ज्यादा महत्व है। इस महाकुंभ में कुल 6 शाही स्नान हैं। बड़ी संख्या में नागा साधु महाकुंभ में अनुष्ठान करते हैं। इन पवित्र स्नानों का समय ज्योतिषीय गणना के आधार पर तय किया जाता है। इन मौकों पर स्नान करने वालों को बहुत ज्यादा पुण्य मिलता है। महाकुंभ 45 दिनों तक चलता है। इस दौरान संगम नगरी में आस्था का सैलाब उमड़ता है। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम महाकुंभ का बुधवार को तीसरा दिन है। इस विशाल आयोजन में सुबह से ही बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। संगम तट पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। महाकुंभ की शुरुआत से ही रोजाना लाखों लोग संगम पर पवित्र स्नान कर रहे हैं। पूरा संगम घाट भक्ति में लीन है। बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे जो हमें लग रहा था कि शायद यहाँ पे पूरा इंतजाम नहीं प्रशासन ने किया होगा, बट यहाँ का देख के जो वातावरण स्वच्छ और बाकी जो योगी साहब ने यहाँ पे काम किया है, जो हमारे मोदी जी ने काम किया है, अति सुंदर है। बिल्कुल अति उत्तम, बहुत मन प्रसन्न हो गया स्नान करने से। जो महाराज आए हुए हैं उनको देखने से मतलब ऐसा प्रतीत होता है, मतलब उन्नति सी उत्पन्न होती है मन में। बहुत अच्छा भाव प्रकट होता है, खुशी होती है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुताबिक मंगलवार को मकर संक्रांति के मौके पर 3.5 करोड़ से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने पहला अमृत स्नान किया। इस दौरान 13 अखाड़ों के साधु संतों ने भी बारी बारी से पवित्र डुबकी लगाई। प्रयागराज में जारी महाकुंभ में आस्था और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। 144 साल बाद जो महाकुंभ का अमृत स्नान करने का 14 और 15 तारीख का जो आनंद प्राप्त हुआ, शायद मेरे भाग्य का या मेरी किस्मत का पुण्य ही कहें कि मुझे आनंद प्राप्त हुआ। और ये सारा जो व्यवस्था बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ की गई है। भव्य, अति भव्य, स्वर्ग जैसा है। कहीं भी कोई व्यवस्था में कमी नहीं है। सब जगह सबको जो चाहिए आश्वासन मिलता है। रहने का भी है, खाने का भी अच्छा है, आने जाने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाला महाकुंभ 144 साल बाद आया है। इसमें देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु पवित्र स्नान करने पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का महाकुंभ दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजनों में एक है। यहाँ प्रतिदिन देश विदेश से लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सर्द मौसम कड़ी चुनौती है, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था को हिला नहीं पा रही। आध्यात्मिक पुण्य कमाने और आत्मशुद्धि के लिए संगम पर करोड़ों श्रद्धालु डुबकियां लगा रहे हैं। यहाँ आकर बहुत आनंद मिला हमें। हम बहुत उत्सुक थे कि कुंभ नहाए हैं और स्नान करें, इतने दिन से सोच रहे थे और आकर के बड़ा ही आनंद उठाया। और पहले जाने में थोड़ी सी दिक्कत लगी, लेकिन जब अंदर गए तो इतना फील नहीं हुआ कि इतनी ठंडी है कि डर लग रहा है। कोई डर नहीं, आराम से 8 डुबकियां लगाई अपने देवताओं की और अपने बच्चों के लिए भी और सबके लिए, शांति के लिए सब कुछ मांगा। प्रभु से प्रार्थना की है कि प्रभु हमारा इंडिया जो है और आगे और तरक्की करे। यहाँ आने के लिए बहुत उत्सुक थी। मैं डे 1 से न्यूज़ पर डेली अपडेट देख रही थी और जब मैंने 14 का जब ये नागा साधुओं का ये सब देखा तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे तो जाना ही है। फिर हमारे गुरुजी उनकी कृपा से हमें अवसर प्राप्त हुआ और यहाँ आके हमने गंगा मैया का स्नान किया। व्यवस्था मतलब देखने में लग रहा था कि पता नहीं क्या कैसे होगा, बहुत सारे क्वेश्चन थे, बट यहाँ आने पर ऐसा हर चीज़ सरल हो गई, हर चीज़ सरल हो गई, सुगम हो गई। यहाँ प्रशासन का, योगी जी का बहुत बड़ा मतलब उनकी व्यवस्था बहुत शानदार है। श्रद्धालु महाकुंभ की व्यवस्था से खुश हैं। जितनी आसानी से करोड़ों लोगों को संभाला जा रहा है, उसकी तारीफ किए बिना नहीं थकते। काफी दिनों से हमारा जो है ना यहाँ कुंभ आने का बहुत मन था। यहाँ आके बहुत आनंद लिया। यहाँ सरकार की बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, कोई परेशानी नहीं है। आराम से बढ़िया तरीके से गंगा स्नान किया, कुंभ का आनंद लिया, बहुत
अच्छा लगा। और बहुत दिनों से इच्छा थी कुंभ नहाने की, आज पूरी हो गई। बहुत आनंद आया, कोई ठंड नहीं लग रही, बाकी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में एक महाकुंभ 13 जनवरी को शुरू हुआ और 26 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान 40 से 45 करोड़ तीर्थयात्रियों के आने का अनुमान है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। यहां आने वाले तीर्थयात्रियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं को संगम तट तक लाने के लिए 350 से ज्यादा शटल बसें लगाई गई हैं। खास बात यह है कि ये सभी बसें मुफ्त हैं। मैंने अभी शटल की सेवा यूज करी। यहाँ पे शटल की सेवा योगी जी ने इतना बढ़िया बना रखी है व्यवस्था कि भजन अलग चल रहे हैं, लेडीजों के लिए अलग व्यवस्था है, हेल्पलाइन का भी उन्होंने बटन दबाया हुआ है और मतलब लग ही नहीं रहा कि वाकई लग रहा है किसी बहुत बड़े इवेंट में, बहुत बड़े प्रोग्राम में आए हैं। ये तो हमने उम्मीद ही नहीं करी थी। वहाँ से हमें लगा था कि हम पैदल आएंगे, लेकिन जैसे ही हमें बस से मिली, एक कंफर्ट जोन था कि हमें सीट मिली, सीट में हम बैठ के आए, हमारी फैमिली भी एक साथ एक ग्रुप बन के आया। बहुत अच्छा कदम है सरकार का ये। बस सेवा प्रयागराज शहर और आसपास के इलाकों से लोगों को कुंभ स्थल तक लाने के लिए है। इसके अलावा यूपीएसआरटीसी ने महाकुंभ स्थल पर जाने के इच्छुक लोगों की सुगम यात्रा के लिए 7000 से अधिक ग्रामीण बसें भी चलाई हैं। यहां आने वाले श्रद्धालु प्रदेश सरकार के इस कदम की सराहना कर रहे हैं। शटल बस का बहुत अच्छा लगा। कोई नया आदमी आया, नहीं पता कहां से कैसे जाना है, तो ऑटोमेटिक वहां से बता रहे हैं कि हम आपको वहां तक छोड़ेंगे, वहां के बाद आप चले जाना। तो काफी अच्छा कदम है सरकार की तरफ से, क्योंकि कोई आदमी पहली बार आया तो बड़ी दिक्कत होती है कहां से कैसे जाना है, कैसे नहीं जाना है, तो वहाँ गाइड अच्छे से किया जा रहा है। महाकुंभ मेला हर 12 साल बाद लगता है। 45 दिनों तक चलने वाले इस धार्मिक आयोजन में इस बार देश विदेश से 40 करोड़ से ज्यादा तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद है। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन शुरू हुआ महाकुंभ मेला 26 फरवरी को खत्म होगा। महाकुंभ में न केवल भारत से बल्कि दुनिया भर से लाखों तीर्थयात्री पहुंचे हैं। इनमें कई यूरोपीय देशों से आए सैलानी भी शामिल हैं। आस्था के इस पवित्र समागम में अलग अलग देशों से आए तीर्थयात्री महाकुंभ के रंग में सराबोर नजर आ रहे हैं। I do this experience in the Kumbh Mela is very nice. I arrived yesterday. I stay 3 days, and I think it's a good organization, big organization, many people, millions of people. But we stay very well. It's a good atmosphere, and only people are happy. And the experience is very profound. When I arrived, sadhu, guru. Very nice experience. Yes, I'm very happy to be here, and this is all thanks to my husband, because I'm into yoga for the last almost 20 years, but now it's the opportunity that I have to know about Mahakumbh that I didn't have 12 years ago, so I'm very grateful to him. ग्रीस से आई पेनोलोपी बताती हैं कि वो महाकुंभ के दौरान अपने साथी सिद्धार्थ से शादी करने जा रही हैं। उन्होंने अपने योग छात्रों को इस मौके पर प्रयागराज आने का न्योता दिया। How you convince your yoga students to come and join you for the next Kumbh? I'm going to get married in Mahakumbh. This is the way that I convince them to come. So they will join my marriage and they will come to join Mahakumbh also. About 25 students from Greece, Spain, Bulgaria, Mexico are coming for the Mauni Amavasya Snan. महाकुंभ मेला हर 12 साल बाद लगता है। 45 दिनों तक चलने वाले इस धार्मिक आयोजन में इस बार देश विदेश से 40 करोड़ से ज्यादा तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद है। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन शुरू हुआ महाकुंभ मेला 26 फरवरी को खत्म होगा। प्रयागराज में चल रहे दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम महाकुंभ में लाखों लोगों का तांता लगा हुआ है। कुंभ के पहले अमृत स्नान और मकर संक्रांति के मौके पर मंगलवार को करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई। महाकुंभ अपने आप में एक विशाल विशेषता है। यहाँ पर आना हम लोगों के लिए बहुत ही भाग्यशाली है, जो कि 144 साल के बाद में आया है। हर 12 साल बाद महाकुंभ आता है। स्नान का अलग ही महत्व है। महाकुंभ में स्नान करने से मन, तन, बुद्धि सब शुद्ध होता है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए आध्यात्मिकता में रुचि होती है। सबसे पहले अलग अलग अखाड़ों के साधु संतों ने स्नान किया। हर हर महादेव, जय श्री राम और जय गंगा मैया के जयकारों से संगम नगरी गूंज रही है।
महाकुंभ में अलग अलग संप्रदायों के संतों के 13 अखाड़े हैं। प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाला महाकुंभ 144 साल बाद आया है। इसमें देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु पवित्र स्नान करने पहुंच रहे हैं। हाथों में तलवार, त्रिशूल और डमरू, पूरे शरीर पर भभूत लपेटे, घोड़े और रथ की सवारी करते ये हैं साधु संत। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ हजारों साधु संत संगम पर घाटों की ओर पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में पहले स्नान के लिए त्रिवेणी पर साधु संतों और श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। त्रिवेणी संगम पर लाखों श्रद्धालु संतों की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे। हर कोई इस धार्मिक आयोजन को अपने कैमरे में कैद करता नजर आया। मकर संक्रांति के मौके पर श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी सबसे पहले अमृत स्नान के लिए पहुंचा। अखाड़े ने सुबह 5:15 पर शिविर से प्रस्थान किया और 6:15 पर घाट पहुंचा। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी को स्नान के लिए 40 मिनट का समय दिया गया। दूसरे नंबर पर श्री तपोनिधि पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा और श्री पंचायती अखाड़ा आनंद अमृत स्नान के लिए निकला। घाट पर अखाड़े के पहुंचने का समय 7:05 था। इस अखाड़े को भी स्नान के लिए 40 मिनट दिए गए। इस दौरान हजारों संतों ने पवित्र स्नान किया। त्रिवेणी घाट पर साधु संतों की कतार लगी हुई है। बारी बारी से सभी अमृत स्नान करने पहुंच रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपको परमानेंट सत्यता पर आधारित खबरें दिखाते रहेंगे।